પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં. આપણે હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન કરી રહ્યા છીએ, જે પરિરૂપની સાથે પ્રકાશિત થયું છે બોર્ડ દ્વારા, અને તેમાં આપણે 3 વિભાગ જોયા. હવે ત્રીજો વિभाग जो हमारा लेखन विभाग का है, लेखन कार्य हमें समझना है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और हम किस प्रकार उत्तर देने वाले हैं. तो पहला प्रश्न यहाँ पर टिप्पणी करना. टिप्पणी का अर्थ होता है कमेंट करना और दिए गए विषय पर विस्तृत जानकारी देनी है. इतना नहीं कि निबंध लिखना है, लेकिन पर्याप्त शब्दों में आपको बताना है कि समाचार पत्र क्या काम करता है, समाचार पत्र के कौन कौन से नाम आप जानते हैं और समाचार पत्र का काम क्या है, कैसे कैसे समाचार आते हैं उसमें और कौन से पेज पर क्या आता है, एडिटोरियल क्या होता है, और फिर आपको उसमें लिखना होता है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं. तो ये जानकारी हो गई. ईमेल जो है उसमें आपको बताना होगा कि ईमेल क्या काम करता है, ईमेल में ई का क्या मतलब होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो किस प्रकार से भेजे जाते हैं, उसमें जो ईमेल जो होता है उसमें कौन सा यूज़र नेम होता है, फिर कौन सा डोमेन होता है और फिर .com लिखा जाता है. तो यहाँ पर आपको ये तीनों के अर्थ बताने होंगे और वो किस तरह काम करता है ये बताना होगा. और यहाँ पर ये जो है वो आपको निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए विषयों के अनुसार ही लिखना होगा. तो ये बात हो गई टिप्पणी की, जहाँ पर आपको 10 या 15 वाक्य लिखने हैं और ये उत्तर हो जाएगा. फिर आपको लिखना है परिच्छेद पढ़कर वाक्य देने हैं. जिस भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिजों में क्रियाशील नहीं है. आज एक प्रकार को अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त हो गई है. तो पहले वेतनभोगी कौन नहीं था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे. तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा गुरु. तो एक वाक्य मत लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखना होगा कि पहले गुरु वेतनभोगी नहीं थे. दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहले शुल्क किसे नहीं देना पड़ता था. यहाँ पर देखिए, शिष्य को कोई शुल्क देना नहीं पड़ता था. आज के शिक्षण की जड़ कहाँ से आई है. और यहाँ पर देखिए ये उत्तर, व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप से आई है. तो यहाँ पर आज के शिक्षण की जड़ जो है वो यूरोप से आई है. गुरु को पहले क्या समझा जाता था, यहाँ पर देखिए, पैसा देकर विद्या खरीदने की यह प्रक्रिया पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उत्पन्न नहीं है. शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम और मंदिर के समान थे. गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था. तो गुरु को पहले परमेश्वर समझा जाता था. शिष्य का शब्द का विरोधी शब्द ढूंढकर बताइए. देखिए, शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे. यहाँ सम्मान मिलते ही शक्ति पाने का रहस्य. प्राचीन समय में शिक्षा दान आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था, किंतु आज पेट पालने का जरिया बन गया है. तो शिष्य का जो विरोधी शब्द होगा वो गुरु होगा. इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. तो मान शिक्षा की सच्चाई, ऐसे आप उत्तर लिख सकते हैं, जहां पर आपको लेखन विभाग में उत्तर जो है वो परिच्छेद में से मिल जाएंगे. तो ये सबसे आसान सवाल जो है वो 6 मार्क्स का, यहाँ पर आपको परिच्छेद 2 बार पढ़ेंगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे. तो ये हो गया. देखिए, પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ધોરણ 6 થી લઈને 10 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે અપડેટ થઈ ચૂક્યું છે, જ્યાં તમને મળે છે દરેક વિષયના લાઈવ લેક્ચર્સ સાથે વીકેન્ડ ઉપર ટેસ્ટ સિરીઝ, દરેક એક્ઝામની બ્લુપ્રિન્ટની માહિતી સાથે તમને મળે છે દરેક વીકેન્ડ ઉપર ટેસ્ટ સિરીઝ, જ્યાં તમે પોતાનું મૂલ્યાંકન પણ કરી શકો છો. તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન. ધોરણ 11-12 સાયન્સ કરી અને ડૉક્ટર અને એન્જિનિયર બનવાનું સપનું ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ આજે જ અમારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી એક લિંક ડાઉનલોડ કરે, જે સમત્વ એકેડમીની માહિતી આપે છે. પરફેક્ટ તૈયારી સાથે નીટ અને જી મેન્સની તૈયારી કરાવતી સંસ્થા એટલે સમત્વ એકેડમી. તમે જોઈ શકો છો રિઝલ્ટ અહીંનું, અને તમે આજે જ ડાઉનલોડ કરો. અમારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે અને વધુ માહિતી માટે એમનો સંપર્ક કરો. આગળ વધીએ. એ છે 53મો પ્રશ્ન. એક સરનામું આપ્યું છે અને એક પત્ર લખીને આપવાનો છે તમારે. તો અહીંયા પત્ર તો મેં લખી નાખ્યો છે, પણ પત્રમાં સરનામું જે છે એ આ બાજુ લખવાનું રહેશે. તો સરનામું જે છે એ હંમેશા જમણી બાજુ હોય છે, અને જે સરનામાની છેલ્લી લાઈન પછી તમારે સંબોધન લખવાનું છે. તો પત્ર જે લખવાનો હતો તે स्वच्छता अभियान का महत्व समझाते हुए पुत्र को पिता पत्र लिखते हैं और वहाँ पर उन्हें हॉस्टल में कैसे साफ सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है, वो बताते हैं. और आशा है तुम हॉस्टल में अच्छे और मज़े में होंगे तुम्हारे लिए. फिर आपको पिता की ज़ुबान में वो लिखना होगा, वो अपने पुत्र को कैसे बुलाते हैं. आप भी अपने पिताजी को याद कीजिएगा और वो कैसे आपसे बात करते हैं उसी प्रकार आपको हिंदी में लिखना होगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको लिखने में असुविधा नहीं होगी. तो आगे बढ़िए. यहाँ पर उसके बाद जो है 54वां प्रश्न, आपको कुछ मुद्दे दिए गए होंगे
यहाँ पर देखिए रूपरेखा दी गई होगी और आपको उस प्रकार से कहानी लिखनी है। कहानी को मज़ेदार बनाना है। अगर कोई पढ़ता है पेपर चेक करने वाला तो उसे लगना चाहिए कि आपने एक सही में कहानी लिखी है। यहाँ पर आप अपनी ओर से भी अपनी मौलिकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने आप को उसमें झोंकेंगे उतने अधिक आप मार्क प्राप्त कर पाएंगे, गुण। और उसी प्रकार आपको लिखना होगा। मिठाई वाला, एक ग्राहक कम तोल कर देना, एक ग्राहक को कम तोल कर। एक शहर में एक दुकान वाले की अपनी मिठाई की दुकान थी। दुकान पर रोज ग्राहक आते थे और वो एक दिन एक ग्राहक को कम तोल कर देता है। ग्राहक का पूछना जवाब, कोई दर हर्ज नहीं, उठने में तकलीफ न होगी। ग्राहक का पैसा कम देना, मिठाई वाले का पूछना कम पैसे क्यों दे, ग्राहक ने जवाब, कोई हर्ज नहीं, गिनने में तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले वो कहता है कि आपको उठा कर ले जाने में तकलीफ नहीं होगी, आपको वजन कम लगेगा इसलिए मैंने कम तोला है, तो वो पैसे कम देता है। वो कहता है कि आपको गिनने में तकलीफ नहीं होगी, मैंने इसीलिए कम दिया। तो यहाँ पर मिठाई वाले का कोई नाम लिख रखिए, ग्राहक का नाम रखिए, फिर आप दोनों के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं और फिर इस कहानी को ऐसे आपको मोड़ देना है। तो पढ़िए और पढ़ने के आधार पर अपनी मौलिकता से इस कहानी का खुद निर्माण कीजिए ताकि आपको अपने मार्क मिल सके। यहाँ पर कोई भी आपको यह कहानी है वो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी ओर से लिखेंगे तो उसका मजा ही कुछ और है और उसमें गुण बढ़ने की भी संभावना रही है। तो ये बात हुई। अब हम पहुंच चुके हैं 55वें प्रश्न पर, जहां पर आपको करीब 150 शब्द में निबंध लिखना है और ये शब्द संख्या जो है वो कम ही है। और ये देखिए आप, पहला जो निबंध है वो देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। आपको यहाँ पर रूपरेखा भी दी गई है। देखिए, प्रस्तावना, देश के विकास का आधार युवा, युवक को देश के रक्षक, राष्ट्र निर्माण का कार्य, देश के प्रति युवकों का दायित्व, और फिर आपको उपसंहार देना है। निबंध में याद रखिए कि आपकी शुरुआत यानी जो आपकी प्रस्तावना है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर ये निबंध मैं लिख रहा होता और आप भी लिखें तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को याद कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मुझे 100 युवा दीजिए और मैं इस देश की शक्ल बदल दूंगा। तो यहाँ पर ये युवाओं की ताकत है। फिर आप देश को, अपने युवकों की बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं और इसलिए युवकों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा की जिम्मेदारी युवकों पर होती है, बूढ़ों पर नहीं। तो इसलिए युवकों का कार्य है कि वह अपनी रुचि के अनुसार जल, स्थल या वायुसेना में भर्ती हों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रक्षण का काम आएगा। फिर अब देश को स्वाभिमान और गौरव रक्षा के लिए भी युवकों को आगे आना होगा और देश की प्रति युवकों का निर्भर है। विज्ञान, कला, शिक्षा आदि क्षेत्र में युवकों को आवश्यकताएं पूर्ण करनी होगी और आशाओं पर खरा उतरना होगा। आज हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है, देश के अनेक भागों में पेयजल की समस्या है, सड़कों की ज़रूरत है, विद्युत उत्पादन बढ़ाना है। इन सब के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और इसका ज्ञान होने के लिए आपको पढ़ना होगा। फिर हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर सकते हैं, समाज की ज़रूरतों की बात कर सकते हैं और निबंध में फिर हम युवकों को कह सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से PDF में दिया गया है सब कुछ। और बुद्ध महावीर के समान देश को सम्मान ले चले, गांधी के समान आत्मशक्ति का निर्वाह हम कर सकते हैं। ये बड़ी बात कहकर हम निबंध को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा था विज्ञान की सिद्धियाँ थी। आज के युग में विज्ञान की जो सिद्धियां हैं उसी का बोलबाला है। आप सारी ओर देख सकते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो विज्ञान के द्वारा न बनाई गई हो। फिर वो ये स्मार्ट बोर्ड हो, ये पेन हो, ये माइक हो, आप मुझे देख रहे हैं, वो फ़ोन हो, कोई भी चीज़ विज्ञान के अलावा कौन बना सकता है। तो यहाँ पर विज्ञान का युग, बिजली का जादू, समाचार संबंधी सुविधाओं, मनोरंजन, चिकित्सा, इंटरनेट, यहाँ पर चिकित्सा में बहुत ही प्रभाव विज्ञान ने डाला है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। कैसे शुरुआत करनी है, विज्ञान के हमारे जीवन के साथ जुड़ाव को दर्शाते हुए शुरुआत करनी है। शुरुआत ऐसी करें कि वो पढ़ते हुए आपका फैन हो जाए और फिर आपको मार्क दे दे जो आप चाहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, यातायात के क्षेत्र की बात करें, फिर उसमें वायुयान आएगा। शिक्षा में नए नए संशोधन की बात करें, पिछले साल लाइजाज बीमारी माने जाने वाली एड्स पर भी वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कैंसर की शो पर भी हमारा संशोधन हो रहा है, वो बता सकते हैं। संचार की बात करें, इंटरनेट का युग है, हम मेटा में जाने वाले हैं, सब मेटावर्स बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात जो है वो बहुत बड़ी है
उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार विज्ञान ने नित नए आविष्कार से जीवन में चमत्कार किया है और उन सारे चमत्कारों के यहाँ पर क्षेत्र में बांट दे। यातायात में हम बात कर सकते हैं वायुयान की, फिर हम शिक्षा में बात कर सकते हैं नई नई शोध की, जहाँ पर शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी हुई। संचार में हम इंटरनेट की बात कर सकते हैं और 150 शब्द में लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर निबंध जो है वो पूर्ण होता है। तीसरा जो निबंध था, मेरा भारत महान, भारत का गौरव इतिहास दर्शाना है, उसके भूगोल की माहिती देनी है, प्राकृतिक सौंदर्य में साहित्य के बारे में बताना है जो वेद से शुरू होता है और रामायण महाभारत तक आता है और फिर बाद में मध्यकालीन से होते हुए आधुनिक युग तक पहुंचता है। फिर हमें भारत की रक्तविहीन क्रांति के बारे में बताना है कि कैसी हमारी संस्कृति जो है वो सबको साथ मिलाते हुए आगे बढ़ी और स्वतंत्रता प्राप्त हमने कैसे की, हमें गांधी के बारे में बताना होगा। और फिर अंत में भारत का भविष्य महान ही है, वो एक दिन आगे बढ़ेगा और सबको साथ लेकर चलेगा, ये आपको बताना होगा। इस प्रकार आपको निबंध लेखन लिखना है और आशा है कि यहाँ पर हिंदी का सारा प्रश्न पत्र आपको समझ में आ गया होगा। केवो लाग्यो विडियो तेना माटे चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। આપણે મળીશું નવા પેપર સાથે। Painted Painless Learning।